हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि चैनल से जुड़ने में आप लोगों को फ्री में सब चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं लगने वाला। इतिहास का सबसे महान दार्शनिक कौन है? ठीक है, तो प्लेटो, सोक्रेटिस, होल्स, होब्स या फिर अरस्तु। ठीक है, कौन है? तो सबसे महान कौन है यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोक्रेटिस है। कौन है? सोक्रेटिस है। इतिहास का सबसे महान दार्शनिक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक थे। पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? ये पूछ रहा है। ठीक है, पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव देव गोविंद राणाले या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। कौन थे? तो और जो लोगों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग कौन सा था? कौन सी धातु का सबसे पहले प्रयोग मनुष्य ने किया था, ये बताना है। मनुष्य ने सबसे पहला प्रयोग लोहा, कांसा, चांदी या फिर तांबा। कौन सी धातु का सबसे पहला प्रयोग किया था? किसने? मनुष्य ने। तो तांबे का प्रयोग किया था इन्होंने, सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का पूछ रहा है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, बर्न, जेनेवा या फिर लंदन। कहाँ पर ये स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लियोन में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, वेदों की संख्या, एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। 4, 6 या फिर 8 या फिर एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, या फिर 3, है ना। वेदों की टोटल संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। तो वेदों की जो टोटल संख्या है वो है कितनी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4 वेद हैं टोटल। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो पहला वेद कौन सा है? एक सेकंड, तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। पहला क्या है? ऋग्वेद है। दूसरा क्या है? दूसरा है सामवेद। सामवेद है दूसरा। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है अथर्ववेद है तीसरा। तीसरा है अथर्ववेद। और चौथा कौन सा है? तो चौथा है, तीसरा कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, और चौथा वेद कौन सा है? तो चौथा है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद है चौथा। यजुर्वेद है चौथा। ठीक है, तो ये तो है हमारे कितने? 4 वेद। ठीक है, वेदों की संख्या है ये 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछ रहा है
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है सिडनी में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो स्थित है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह ऐसा है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर बुध। तो किसको जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। मंगल को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी एग्जाम में जो जीके आती है, ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, विश्व का पूछ रहा है। तो विश्व में पूछ रहा है भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो है रूस। रूस है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया? 1950 में, 1951 में, 1961 में, 1985 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई ये पूछा जा रहा है। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? न्यूटन ने, डॉल्फिन ने, लॉर्ड कर्नल ने या फिर लॉर्ड क्रेच ने। किसने किया था ये पूछ रहा है। इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? न्यूटन ने की थी, है ना, पता है, उनके सर पे सेब गिरा था, न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड थोड़ा सा तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ स्थित है? क्या देहरादून या पटना या फिर निकोबार या फिर दिल्ली में? ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में ये स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो थे कौन? वो थे हमारे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार ये पूछ रहा है। तो क्या सिनेमा के क्षेत्र में या साहित्य या खेलकूद या फिर विज्ञान? ठीक है, किस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं खेलकूद के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर डॉन बैट्समैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ठीक है, फुटबॉल में किसमें प्राप्त की है इन्होंने? तो इन्होंने किसमें प्राप्त की है? क्या फुटबॉल में प्राप्त की है या फिर मुक्केबाजी में या फिर क्रिकेट में या फिर शतरंज में? ठीक है, तो इन्होंने प्राप्त की है किसमें? इन्होंने क्रिकेट में प्राप्त की है ख्याति, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा जो है वो किस खेल से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा तैराकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल या फिर मुक्केबाजी, है ना। तो ये स्पर्श रेखा सबको ही पता होगा। तो ये कहाँ से, कबड्डी से क्या है, संबंधित है। कबड्डी में जो 3 लाइनें खींची जाती हैं वही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है पृथ्वी का, ये पूछ रहा है। तो प्राकृतिक चंद्रमा, शुक्र, शनि या फिर रोशनी। रोशनी तो कोई ग्रह ही नहीं है, ठीक है। तो चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, सतलज, रावी, झेलम या फिर गंगा। तो ये किस पर है, ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सतलज नदी पर है। ये किस पर है, ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को, शेर को, सियार को या फिर घोड़ा को। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। जो पर्यटक वाले लोग रहते हैं वो भी इन पर क्या करते हैं, बैठ के क्या करते हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है ना। किसमें, फ्रिज में। फ्रियान, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। कौन सी गैस इसमें रहती है, किसमें, फ्रिज में, तो फ्रियोन रहती है। कौन सी रहती है, फ्रियोन। फ्रियोन गैस प्रयुक्त होती है, उसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। जो हीटर के तार होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं। तो यहाँ पर हीटर के तार की बात हो रही है, ठीक है। तो हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, मतलब कि किस धातु के रहते हैं वो, नाइक्रोम के, सोना के, चांदी के या फिर तांबा के। किसके रहते हैं, तो वो रहते हैं किसके, वो रहते हैं नाइक्रोम के। किसके रहते हैं, नाइक्रोम के बने हुए होते हैं हीटर के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में गर्म दल के संस्थापक कौन थे। कांग्रेस में गर्म दल के संस्थापक कौन थे, ये पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद। गर्म दल के पूछ रहा है, नरम दल के नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म दल के थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही नारा दिया था, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एड स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या फिर राज बिहारी। कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह पूछ रहा है विशाखापत्तनम, कोची, मद्रास या फिर मुंबई। तो जो सबसे गहरा है वो है क्या, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और आज का एक जो हमारा, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है। जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत सारी कंटेंट की क्लासें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी और प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।